सबसे पहले तो गिवन निकालते हैं। सेकंड स्टेप में टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस में एक लैंप का रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस लैंप प्लस रेजिस्टेंस, ये कंडक्टर है, कंडक्टर वायर का है, कंडक्टर वायर। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 20 लैंप का और 4 कंडक्टर का, टोटल हो गया 24 ओम। अब हमारे पास में अलग अलग रेजिस्टेंस के साथ साथ टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। थर्ड स्टेप में हम करेंगे उन्होंने कहा है करेंट थ्रू द सर्किट। सर्किट में करंट को निकालना है। तो करंट निकालने के लिए हमारे पास में ओम्स लॉ है। I इज इक्वल्स, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर निकाला था, I इज इक्वल्स V अपॉन R, I इज इक्वल्स V अपॉन R। वही प्रोसेस में I इज इक्वल्स V अपॉन R। R मतलब ये जो हमने टोटल निकाला, यानी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस। I को निकालने के लिए V की वैल्यू, V कहाँ पर निकाला है, उन्होंने कहा है कि करंट थ्रू द सर्किट में करंट को पता करो। तो सर्किट में करंट कितना हो जाएगा, वो निकालने के लिए वोल्टेज कितना गया यहाँ से, वो 6 गया, 6V। ये गिवन में हम लिख चुके हैं कि वोल्टेज डिफरेंस कितना था, 6 था। तो V की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6V हो जाएगी। और उसके अपॉन में R जो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया वो अभी हमने यहाँ निकाला, वो कितना होता है 24 ओम। तो I इज इक्वल्स 1/4। 1/4 मतलब क्या होता है, 0.25, लेकिन रहेगा I एम्पियर में, एम्पियर। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा डन, जिसमें करंट थ्रू द सर्किट। अब थर्ड के बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस निकल रहा है ये बताओ, और यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस निकल रहा है वो बताओ। जबकि हमारे पास में टोटल V है, पर क्वेश्चन कह रहा है कि ये टोटल V में से यदि ये कंडक्टर वायर है तो इतनी यदि एम्पियर करंट फ्लो दोनों में हो रही है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या है, और बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अलग अलग निकालने को कहा है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप
एंड कंडक्टर क्या है बताओ, ये क्वेश्चन रह गया हमारा। इसको करने के लिए हमको तीसरे पॉइंट पे आना पड़ेगा, जिसमें फिर से पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स आई आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके लिए हम अलग अलग कर रहे हैं, तो पहले हम कर रहे हैं बल्ब का, लैंप का या बल्ब का। तो आई आर यदि हम कर रहे हैं तो आर का आर कितना है वहाँ पर आर जब हम टर्न करते हैं तो आर होता है यहाँ 20 बल्ब के लिए, और कंडक्टर के लिए है 4। तो आर की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 20 मल्टीप्लाई विथ आई कितना निकला है 0.25। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आंसर कितना हो जाएगा 25 टू जा 50 मतलब टोटल होके हो जाएगा वो 5 पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में वोल्ट V इज इक्वल्स 5 वोल्ट। ठीक है, अब फिर दूसरा पोटेंशियल, ये तो हमने लैंप के लिए निकाला, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस फॉर कंडक्टिंग वायर के लिए, तो क्या हो जाएगा आई आर, आर फॉर कंडक्टिंग वायर या आर फॉर बल्ब था। अब यहाँ पर कंडक्टिंग वायर का निकालने के लिए आई की वैल्यू तो है ही ऑलरेडी हमारे पास में 25 मल्टीप्लाई विथ ये कितना था हमारा, ये था हमारा 4 ओम। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। तो V ऑफ कंडक्टिंग वायर इज 1 वोल्ट। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारी वो हो जाएगी कंडक्टिंग वायर में 1 वोल्ट और ओम में 5 वोल्ट। अब इसको हम टोटल को यदि एग्रीगेट करें, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को भी V1 प्लस V2 करते हैं टोटल, तो उसमें आंसर हमारा प्रूव होता है कि सही हो रहा है। 6 वोल्ट की बैटरी है, वोल्ट के सिरों पर के एंड पर, बैटरी के एंड पे 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और कंडक्टिंग वायर का 1 वोल्ट का डिफरेंस है और बल्ब का 5 वोल्ट का डिफरेंस है। दोनों को मिलाओ तो 5 + 1 6 आ जाता है। इट मीन्स हमारा आंसर सही है। तो ये आपका NCERT का दिया हुआ क्वेश्चन है, जिसको कि हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जबकि हम ये पुराने जो हमने किए हुए हैं उन्हें सॉल्व करके देखेंगे तो हम इस तरीके से इस सर्किट में बल्ब में और कंडक्टिंग वायर में टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, जो सबसे सिंपल होता है। सीरीज़ के लिए प्लस करना होता है सिर्फ। करंट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला करंट का V/R लगा देना होता है। तो R की वैल्यू है और V की वैल्यू दे रखी है क्लियरली, तो हम इसको कर सकते हैं, बहुत सरल है ये। थर्ड वाला जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप, तो इनको अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने दे तो रखा है टोटल में, लेकिन उन्होंने 1 के लिए बोला है। तो जब हम I की वैल्यू निकाल लेंगे, R की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम किसी भी तरह से वोल्ट की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों के बीच में ही रिलेशन V इज इक्वल्स IR है। ये अभी तक का
सीरीज़ का जो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो क्लियर।